नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास एमपी बोर्ड का 2022 का क्वेश्चन पेपर। 2022 का सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद अगला। पहला क्वेश्चन है 91 और 19 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अपने को पता है एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं। 91 लिखते हैं, 21 लिखते हैं, इनका वो कर देते हैं। किससे जाएगा? 7 से जाएगा। 13 7 91, 3 7 21, तो किससे जा रहा? 7, तो इसका उत्तर आएगा 7। अब इसमें 7 दिया है क्या? 91 13 7, तो इसमें कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, तो इसका उत्तर आएगा 7। सारे चारों ऑब्जेक्टिव गलत है। तो अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे कि 7 आएगा, नहीं तो आप तुक्का लगा खाओगे। तो इसका सही आंसर है 7। अब समीकरण दिया है x + 2y + 5 बराबर 0 और -3x - 6x + 1 बराबर 0। अब इसका क्या हल होगा? तो अपन हल कैसे निकालते हैं? इसको a1/a2 में लिखेंगे। तो 1/-3 बराबर में 2/, -3 बराबर में 5/1, ये 6 है। तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 5/1। तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। अपने को पता है 3 कंडीशन पड़ी थी। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और दूसरा है a1/a2 बराबर में b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका क्या है? कोई हल नहीं होगा। और अगर तीनों बराबर हो गए तो इसके अनंत अनेक हल होंगे। तो इसका क्या? कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 बराबर 1, तीसरा बराबर नहीं है। तो इसका आ जाएगा कोई हल नहीं, मतलब कि बी आंसर इसका आ जाएगा। अब बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण x² शून्यकों का योग। अपने को पता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और उनका गुणनफल क्या होता है? c/a। तो अपने इसका पूछा है योगफल, तो योगफल -b/a। अब अगला सवाल दिया है कि x² - 4x + 4 बराबर 0 का विवित्तर ज्ञात कीजिए। विवित्तर क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है? 4, 4 चुक 16 -4 4। सी का मान कितना? 4, 4 चुक 16, तो ये भी 16 - 16 बराबर 0। तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या? 0। अब वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये हो गया वृत्त। अब इस पर स्पर्श रेखा खींचनी, मतलब कि एक टच करके जाएगी, मतलब इसका हल्का सा हिस्सा टच, तो एक बिंदु पर एक ही होती है। स्पर्श रेखाओं की संख्या एक ही होती है। तो खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी आएगी? 1। ये अब 0, अगला सवाल दिया है 0, 5 और 0 की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी का सूत्र क्या है? x2 - x1 y2 - y1 का अंडर रूट। तो इसका वर्ग x2 - x1 मतलब कि 5 - 0 का वर्ग, और ये प्लस आ जाएगा कि फिर आ जाएगा अपना क्या? y2 कितना है? तो 0 - 5 का वर्ग अंडर रूट 25 + 25 अंडर रूट, तो कितना हो गया? अंडर रूट 50। 50 में से 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, ये बाहर आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको ऑब्जेक्टिव है लेकिन सोल्व करके बता रहा हूँ कि इनको सोल्व कैसे करना है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। अगला क्वेश्चन HCF A/B, LCM A/B बराबर क्या होता है? सीधा होता है A/B। ये रिक्त स्थान की पूर्ति है, तो इसका उत्तर सीधा आएगा A/B। अब अगला सवाल दिया है x + y बराबर 8 में x बराबर 3 है, तो x बराबर यहाँ 3 रख देंगे, 3 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह क्या कहलाता है? अब बता, 2 की घात है तो द्विघात होता है, 3 की घात है तो त्रिघात होगा। तो उसको क्या लिख देंगे अपन? ये त्रिघात। चौथा, यदि प्रथम पद a सार्वंतर d, तो nवा पद क्या होगा? अपने को पता है an बराबर क्या होता है? a + n - 1d। ये हो गया क्या अपना? nवा पद। इसको लिख देंगे nवा पद। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं क्योंकि उनकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है? छेदक रेखा। कैसा? ये वृत्त है, ये ऐसी निकल गई, तो 1 और 2, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। और जो इसके टच करके जाती है ऊपर से, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा होती है और ये होती है छेदक रेखा। ठीक है। अगला रिक्त स्थान है
त्रिज्या r, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो ये फार्मूले ही आते हैं। अब बात करें सही जोड़ी की। सही जोड़ी आई थी अपनी कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये इसके उत्तर आ जाएंगे, आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। मैंने इधर के बता दिए कि इसका बराबर होता है अपना कौन सा, ये कोस थीटा। सेक का है, ये सेक है, ये सेक है तो यहाँ आ जाएगा कोसेक। सेक का आ जाएगा कोसेक थीटा। कोस थीटा का आ जाएगा 1/सेक थीटा। साइन 0 का मान आ जाएगा 0, कोस 0 का मान 1 आ जाएगा। 1 प्लस 10 बराबर ये अपना क्या बोलते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा अपना साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया। ये रूट है तो रूट से करनी कैंसिल हो जाएगी, तो ये सेक स्क्वायर नहीं सिर्फ सेक आएगा। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, एक सही दिया है, तो अपने को ये लगाना है, ये नहीं लगाना है। ठीक है। अब आता है एक शब्द में उत्तर का। यदि a बराबर बी क्यू है तो a और b में संबंध है। a और b में संबंध ये है कि b a का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। ए बी सी वास्तविक संख्या a नेटुकल यूनिट द्विघात समीकरण किस रूप में होगा, अपने को पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप बोलते हैं इसको। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखो। मूल बिंदु से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु क्या होती है, निर्देशांक 0 0। अब अपने को एक्स वाई के निकालने, तो अपन ने क्या करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस, तो मतलब कि 0 माइनस एक्स का वर्ग और 0 माइनस वाई का वर्ग। अगला सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, और किसी चीज़ की होने की और ना होने की प्रायिकता का जो कितना होता है, 1 होता है। तो 0 और 1। ठीक है। अब बात करें सत्य की कि x माइनस 1 के का मान 0 और 1 है। तो अपन देख लेते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो अपन लिख लेंगे x बराबर 0, और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो 1 0 हो गया, 1 हो गया, तो ये सत्य है। अब समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 है, तो a बराबर कितना हो गया 10, d बराबर कितना हो गया -3। तो अपने को an निकालना है, तो 10 लिखेंगे प्लस n कौन सा 10वां पद, 10 में से 1 गया तो 9, -3, तो 10 माइनस 27, तो बराबर -17। ये भी सत्य है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये होता है असत्य होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये तो बेलन का है। अपने को शंकु पूछा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो ये असत्य आ जाएगा। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गलत है ये। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और ये किसका दिया है, गोले का दिया है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अब चौथा है 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। ये पिछले 2020 में पढ़ा था हमने, और अभी 2022 में भी, 21 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुई थी, इस कारण अभी नहीं पढ़ रहे हैं, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पेपर आया था उसको भी पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है। आई होप आपको ये सीधे 25 नंबर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 5 10 ये 6 आए थे, ये 7 आए थे, ये 6 आए थे, 7 आए थे, 6 आए थे, कितने नंबर हो गए, 6 6 2 12 6 18 6 24 6 30 30 और 2 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आए थे। अब बात करेंगे अपन 2 नंबर वाले प्रश्न की। तो 2 नंबर वाले प्रश्न करेंगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।